हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में स्पेसिफिकली क्लास 11th ज्योग्राफी के बारे में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, मैं जानता हूं काफी समय से ह्यूमैनिटीज वाले जो बच्चे हैं इस डिस्कशन का वेट कर रहे थे। और वेट क्या कर रहे थे? परेशान कर रहे थे। ठीक है, आप देखो, आपकी परेशानी मैं समझ रहा था कि सर कब स्टार्ट करेंगे हम ह्यूमैनिटीज। तो मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया था 15 तारीख, आज 15 तारीख है। ठीक है, अब हम ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि जो फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर चुका था आप वो पढ़ चुके हो, लेकिन अब उसी बीच में बहुत कुछ बदल गया। ठीक है, कोरोना आ गया, सिलेबस रिड्यूस हो गया। तो अब हम एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर्स वही है सारे, लेकिन कुछ रिड्यूस हुआ है। ठीक है, सिलेबस रिवाइज हुआ है। तो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि आपका अल्टीमेटली एग्जाम में क्या आने वाला है, हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम तो सारी चीजें पढ़ेंगे। बाकी हमें यह जानना जरूरी है कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। अभी आप जैसे क्लास 10th के बाद में आपने स्ट्रीम्स, अलग अलग स्ट्रीम में चले गए हो आप। तो कुछ बच्चे ह्यूमैनिटीज में आए, कुछ बच्चे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो जो लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उन्हें यह भी बता दूं मैं कि किस तरह से आपका पेपर पैटर्न होने वाला है। ठीक है, कितने मार्क्स का क्या होगा, वो सारी चीजें कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। क्लियर है? तो देखिए, सारी चीजें आपको यहां पे क्लियर हो ही गई होगी वैसे थंबनेल से भी और इस प्रेजेंटिंग स्लाइड से भी। एक ओवरव्यू देता हूं। पहले क्या होता था, 10th तक आपने सोशल पढ़ी, मजे से पढ़ी। ठीक है, समझ में आया, बच्चों ने बताया, बहुत सारे नंबर भी आए। ठीक है, अभी क्या है कि अब आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, आपने अलग अलग क्या किया होगा, अलग अलग पेयरिंग डिसाइड करी होगी। किसी ने हिस्ट्री लिया होगा, किसी ने ज्योग्राफी लिया होगा, किसी ने इकोनॉमिक्स, किसी ने साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अलग अलग पेयरिंग बनी होगी आपके। ठीक है, अलग अलग आपके क्लस्टर्स बने होंगे। तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो पहले तक क्या होता था कि 10th में सोशल साइंस एक सब्जेक्ट, आपके सोशल साइंस फैकल्टी दिगराज सर, और हम सब कुछ कर लेते थे, मतलब चारों बुक पढ़ लेते थे एक साथ। ठीक, अभी क्या होगा कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पढ़ोगे। अब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ज्योग्राफी में आपकी 3 बुक हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में ही 3 बुक हैं। आया समझ में? तो कौन कौन सी बुक है? देखो, एक बुक आपकी ये है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। क्लास 11th की जो पहली बुक है, पार्ट 1 जिसे हम कहेंगे, तो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंटरेस्टिंग बुक है, इसे भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर क्या है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ये क्या है, ये क्लोन कर दिया गया है इस बुक को। किसका क्लोन? तो क्लास 9th में आपने जो पढ़ा था ना, वो सारा सब कुछ आप इस साल इस बुक में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर्स भी सेम है, कंटेंट भी सेम है, बस कंटेंट में क्या है, आपको थोड़ा और एक लेवल ऊपर उठा दिया है। ठीक है, तो यहां पे और ज्यादा चीजें जानने को मिलेगी। बाकी जिस तरह से क्लास 9 में आपने ज्योग्राफी पढ़ के आए थे, जिन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी थी, तो उन्हें तो ये बुक ऐसा लगेगा कि ना भी पढ़ाओ तो भी चल जाएगा सर, घबराओ मत, पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एक बुक ये होने वाली है हमारी। और जो अगली बुक है तो वो आपके भरोसे वाली बुक है। मतलब क्या है कि यहां पे ये थ्योरी पार्ट हो गया हमारा पूरा। ठीक है, ये 70 मार्क्स है और 30 मार्क्स ये बुक है। 30 मार्क्स ये बुक है, मतलब ये प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी। तो अब आपके स्कूल टीचर जो है वो आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे यहां पे। ठीक है, तो इस बुक से आपको पूरा प्रैक्टिकल वर्क सीखना है। आगे समझ में? तो ये आपका पूरा मैदान है इस बार का। क्लास 11 ज्योग्राफी में आपका पूरा ग्राउंड जो है वो ये है। आपको यहां पे चीजें पढ़ना है, समझना है, इन तीनों बुक से अपना सिलेबस कवर करना है, सारी चीजें करना है। ये जो थ्योरी पार्ट है उसको हम बहुत अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं। और फाइन, अब जरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर आते हैं हम, ओवरव्यू में अगर ये देखते हैं कि कितने नंबर का क्या कैसे होता है पेपर, तो पेपर मैं आपको समझाता हूं। पेपर क्या होता है, जैसे हमने अभी देखा 3 बुक्स हैं, तो ये तीनों पार्ट हो गए हमारे पास में। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो ABC इस तरह से कर लो आप। अब क्या है, जो पहली बुक है ना आपकी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो एग्जाम में, फाइनल एग्जाम की बात कर रहे हैं हम, फाइनल एग्जाम में थ्योरी जो होगी आपकी 30 मार्क्स से आने वाली है। मतलब इस बुक से 30 नंबर का पेपर आएगा, मतलब पेपर में 30 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो थ्योरी 30 नंबर की होगी, 5 नंबर में मैप और डायग्राम होगा। 5 नंबर में मैप और डायग्राम होगा। सर मैप में क्या आएगा ये भी बता ही दो, आपने 10th में भी तो बताया था और वही आया भी था एग्जाम में। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चल गया? तो सीबीएसई रिलीज कर देती कि हाँ मैप आइटम ये है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे और आने वाले वीडियो में आगे। ठीक है, तो थ्योरी होगी 30 नंबर की, 5 नंबर का मैप और डायग्राम बनाने को आएंगे और मैप होगा 5 नंबर का। तो ऐसे 35 मार्क्स जो है, 35 नंबर किसके हो गए? पार्ट ए, जो आपकी पहली वाली बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अब दूसरी बुक कौन सी है? इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ठीक सेम चीज इसी में रहने वाली है कि 30 मार्क्स की थ्योरी होगी, 5 नंबर में मैप और डायग्राम होगा, तो 35 मार्क्स यहां पे भी बन गए। गेटिंग द आइडिया? तो 35 प्लस 35 कितना हो गया? अब बोलोगे सर इतना मैथ्स आता तो हम मैथ साइंस में चले जाते, ह्यूमैनिटीज नहीं लेते, लेकिन फिर भी ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जोक, तो 70 नंबर आपके यहां हो गए। बचा कितना? 30। तो अब ये जो 30 नंबर है, ये यहां पे प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 1 जो बुक है वहां से आने वाले हैं। अब क्या होता है, तो ये स्कूल टू स्कूल वेरी करेगा, जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह, वाइवा वगैरह, ये सारी चीजों का अब वो टीचर आपके जो है वो उस हिसाब से बाइफरकेट कर देंगे मार्क्स को।
अभी 11th में हो, बोर्ड्स नहीं है, तो स्कूल वो उस हिसाब से देख ली थी चीजें, ठीक है। बाकी ये समझ लो कि 30 नंबर स्कूल वाले के पास रहेंगे आपके, ठीक। ये आपका पूरा ग्राउंड है, जैसे मैंने आपको बताया। ये 70 नंबर जो है आपके, तो ये जो 70 नंबर है, ठीक है, 70 मार्क्स जो है, इन्हें हम क्या करने वाले हैं, इन्हें एक तरह से हम अभी क्या करेंगे, घोल लेंगे और घोल के पीने वाले हैं। तो ये पूरे सेशन में जो हमारा 11th ज्योग्राफी हम कंप्लीट करेंगे, तो वो इस चीज पे करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क के लिए गाइडेंस देता रहूंगा, और ठीक, ये हो गया। अब देखो जरा, अब मतलब ये मुद्दे की बात है, डिलीटेड चैप्टर्स। अब क्योंकि इस साल सर्कमस्टेंसेस ऐसे डेवलप हो गई है कि सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया है। अब रिड्यूस किया है तो क्या क्या रिड्यूस किया है, अब आप अपने हथियार तैयार कर लो। हथियार में क्या है, बंदूक मत निकाल के ले आना घर में से, तो अपने पेन पेंसिल उठाओ और मेरे साथ में यहां पे एक बार में, मतलब देखो साल भर वही चलता रहता, नहीं तो फिर क्या कि ये चैप्टर आ रहा है नहीं आ रहा है, सर ये पढ़े नहीं पढ़े, एग्जाम के एक दिन पहले बच्चे पूछ रहे हैं सिलेबस क्या है सर बता दो, तो वो चीजें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम क्लियर यहां पे ये कर लेते हैं कि आपका कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक मिनट रुको, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि सबने 11th में ह्यूमैनिटीज लिया, तो अब आगे आपके ऐसे प्लान्स होंगे कुछ ना कुछ कि आप इन सब्जेक्ट्स के साथ ही कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहो, मतलब ऐसा कि आप स्पेसिफिकली ज्योग्राफी में अगर कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए सर्वे वगैरह उस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, कहीं भी कॉम्पिटिटिव्स का सोच रहे हैं, तो देखो ये तो एक साल रहेगा अभी ये कुछ सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस। फिर क्या होने वाला है, फिर अगर नेक्स्ट ईयर आ गया, या फिर ये आपके फाउंडेशन में आपके कंसेप्ट्स में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होने वाली चीजें, तो मैं मेरे पार्ट पे तो सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। और स्ट्रिक्टली आपसे भी बोलूंगा कि आप सारे चैप्टर पढ़ो। एग्जाम में क्या नहीं आएगा वो मैं बता देता हूं, लेकिन पढ़ेंगे हम सारा सब कुछ, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा। अरे यार जब तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा है तो तुम्हें पढ़ने में क्या दिक्कत है बताओ, ठीक है, पढ़ लेना, ठीक। तो देखो कटा क्या क्या है, पहले वो देखते हैं क्या क्या रिड्यूस हुआ है। पहला चैप्टर जो है जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन आएगा ये एग्जाम में, ठीक है। अधिकतर क्या होता है, स्कूल वाले कहीं कहीं स्किप भी करवा देते हैं ये, लेकिन ये पढ़ना क्यों, क्योंकि जो बोलते हैं ना जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल होता है, तो वैसे ये पूरी बुक का प्रियम्बल ये वाला चैप्टर है। इसमें आपको थीम समझ में आएगी ज्योग्राफी की, ये पढ़ना जरूरी है, तो हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका आ रहा है, क्लियर। चैप्टर 1 फाइनल एग्जाम में भी आएगा, ये रिड्यूस नहीं हुआ है। चैप्टर 2 जो है, आप भी आपकी बुक में मार्क करते चलो, चैप्टर 2 जो है हमारा वो काट दो इसे, ठीक, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये कर चुका है, तो इसे हमने क्या कर दिया, रिड्यूस हो गया, इसे काट दिया हमने, क्लियर। अब चैप्टर 3 क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो ये भी आ रहा है। अब चैप्टर 3 के बाद में बुक में आप मार्क कर लो, सिंपल सी चीज, फिर साल भर पढ़ना, काम तो यही साल भर ही पढ़ना है, ठीक है। 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 फिर रिड्यूस हो चुका है इस बार, मतलब नहीं आने वाला एग्जाम में, तो चैप्टर 7 हमने ये रिड्यूस कर दिया, काट दिया यहाँ पे। चैप्टर 7 के बाद में फिर क्या है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा है, तो चैप्टर 10 भी हमने यहाँ पे हटा दिया। चैप्टर 10 के बाद में 11 आएगा, वाटर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। और चैप्टर 12 जो है वो नहीं आएगा, चैप्टर 13 भी नहीं आएगा। अब चैप्टर 14, 15, 16 ये आएंगे। तो अगर आप इसको क्या कर दे, समराइज कर दे, तो आपको कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस करना है, 2, 7, 10, 12, 13, आपको कहां से पता चला सर? तो ये सीबीएसई ने क्या, जैसे जो रिड्यूस सिलेबस का अपनी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन निकाला, उसमें चैप्टर काट दिए गए हैं, तो इन सारे चैप्टर का आप मर्डर कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, बाकी पढ़ना क्या क्या है, तो सब कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं कटा है, ठीक है। अभी तक जितनी भी बात बोली सब कुछ झूठ है, आपको पढ़ना सारा सब कुछ है, क्लियर। ये इस चीज का ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना। ये हो गया हमारा, आई होप आपको समझ में आ गया है, क्लियर है। अब दूसरी बुक जो है हमारी, दूसरी बुक देखो जरा, तो ये दूसरी बुक है, ठीक, दूसरी बुक है। एक मिनट, एक चीज ये और देख लो इंपॉर्टेंट, यहां पे आप अगर थीम्स देख लोगे ना, तो आपके यूनिट कितने हैं, यहां पे 6 यूनिट है, और 6 यूनिट अलग अलग डायमेंशंस पे डील करते हैं। तो बिलीव मी, क्लास 11th की ज्योग्राफी बहुत मजेदार ज्योग्राफी है। अभी तक आपने जितनी चीजें पढ़ के आए, तो आप बोलोगे सर एक बुक तो पूरी 9th की मतलब पढ़ चुके हैं, लेकिन ये वाली बुक तो नई नवेली है एकदम, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेगी, तो कंसेप्ट्स को एकदम समझ के पढ़ेंगे, मजा आएगा। फाइन, आगे देखो क्या है, आगे अगर देखते हैं तो अब इस साल, ठीक है, मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूं, इस साल में मतलब 2021 वाला जो बैच है उन्हीं के लिए रिड्यूस हुआ है। कोई नेक्स्ट ईयर देख के ये मत सोचना सर ने कटवा दिया बस अब नहीं पढ़ेंगे, और मुझे ये भी पता है कि आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि पढ़ना सारे चैप्टर्स, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ जरूर लेना। देखो क्या है यहाँ पे, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 चैप्टर है, ठीक है, 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर में से क्या क्या रिड्यूस हुआ, क्या नहीं रिड्यूस हुआ है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो बता देते हैं। तो 2, 4, 7 चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 ये हो गया। चैप्टर 4 क्लाइमेट और चैप्टर 7 क्लाइमेट कट गया है। जिन बच्चों ने 9th में सिरदर्द
समझा था क्लाइमेट को, तो वो क्लाइमेट इस बार भी कट गया, लेकिन पढ़ लेना इस बार, क्योंकि 9th में तो कूद के आए थे आप लोग, ठीक है। इस बार नहीं कूदने दूंगा, मैं पकड़ लूंगा वहीं पे। तो चैप्टर 247 कटा हुआ है, ठीक है, ये मतलब ये रिड्यूस कर दिया गया है, तो ये फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी जो चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर 1, 3, 5, 6 ये चैप्टर्स आने वाले हैं। 1 तो जिसमें मैं कंप्लीट भी करवा चुका हूं, और हम 2 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मैं चैप्टर 2 भी पढ़ाऊंगा आपको। तो ये सारा सब कुछ क्या है, सेकंड बुक जो है आपकी, कौन सी वाली सेकंड बुक जो है आपकी, इंडिया फिजियोग्राफिक डिवीजन वाली जो है, तो वो यहां पे सारी चीजें उसकी, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल बुक में भी कौन कौन से चैप्टर्स कटे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स इस बार नहीं आने वाले फाइनल एग्जाम में, मतलब प्रैक्टिकल में नहीं आएंगे, वो भी बता देता हूं। चैप्टर 4 और 5 जो है मैप प्रोजेक्शंस और टोपोग्राफिकल मैप्स, तो ये चीजें नहीं आने वाली। लेकिन जिनको आगे जियोग्राफी सिंसियरली परस्यू करना है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो इन चीजों को सीखना है स्कूल में, ठीक है। टीचर को थोड़ा परेशान करना, ठीक है, कि वो आपको प्रैक्टिकल क्लासेस में इसके बारे में बताएं। क्यों? क्योंकि ये आपको आगे आपकी फाउंडेशन, ये फाउंडेशन है ना, नींव मजबूत बनेगी तभी तो मकान बना पाओगे, नहीं तो गिर जाएगा मकान, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे विशेष, ठीक। तो बाकी सब आएंगे 1, 2, 3, 6, 7, 8 ये चैप्टर्स आने वाले हैं। सिर्फ 4 और 5 जो है इस बार सिलेबस में रिड्यूस किया गया है। क्लियर है? ये सारा सब कुछ हो गया। अब जरा सम अप कर लें इसे हम। तो ये पूरा समराइज कर दिया मैंने कि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया, फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, ये तीनों बुक्स में से कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं इस बार फाइनल एग्जाम में, तो वो ये है। पढ़ना सब कुछ है, सारा सब कुछ है, कुछ भी जो रिड्यूस नहीं हुआ है सब झूठ बात है, ठीक है। तो वो सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी है। अभी मनी मन सोच रहे होंगे सर थोड़ा सा और हट जाओ, स्क्रीनशॉट ले लें हम, तो ये स्क्रीनशॉट भी ले लो आप लोग, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आप रख सकते हो अपने, वैसे तो मैंने इंडेक्स में इसीलिए कटवाया है, जो आगे मैंने आपको क्या है इंडेक्स के स्क्रीनशॉट लगा के अभी टैली करवाया ना, तो वो इसलिए करवाया कि आप बुक में वहीं पे मार्क कर लो, तो साल भर का झंझट खत्म हो जाएगा। बाकी ये आपका क्या हो गया, एक कह सकते हैं कि एक फोटो हो गया, जिसे देख के आप क्या कर सकते हो, ये अनुमान लगा सकते हो कि अच्छा कौन सा चैप्टर हटा है, कौन सा नहीं हटा है, ठीक है। होप यू गॉट द इंफॉर्मेशन विच आई वांटेड टू डिलीवर टू यू एंड इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।